नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे पैक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और कैसे हुई, किन फैक्टर्स पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड थी। छोटा सा और जल्दी वाला डिवीजन करते हैं। किन फैक्टर्स पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिपेंड थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर डिपेंड थी। वर्ल्ड वॉर में आपने देखा किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रिटेन का बंद हो गया और भारत का बढ़ गया। इतना ही नहीं, हमने अपने लोकल मार्केट, अपने होम मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो सीन कि किस तरीके से लोगों ने, बिजनेसमैन ने नया आइडिया लगाया कि भाई क्लोथ अगर ब्रिटेन दे रहा है तो कोई नहीं, हम यार्न बना लेते। ठीक है, अब आज बात करेंगे हम कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो प्रीडोमिनेट कर रही थी, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उतना काम नहीं कर रही थी, उतना मार्केट को नहीं पकड़ के रखी थी जितना कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पकड़े हुई थी। ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड। सी स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर के बाद 1911 में 67% इंडस्ट्रीज जो थी वो बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थी। ये है एक फिगर आपकी। अब इन 67 इंडस्ट्रीज में से ये देखिए आप कि केवल इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन 5% आदमी और 10%, 1911 में 5% और 1931 में 10% लोग वर्कर रजिस्टर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे केवल। ये बहुत छोटा एक फिगर है, 5 और 10%, मतलब 31 तक आते आते 20 सालों में केवल 10% लोगों ने इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करना मंजूर किया जहां मशीन्स थी। बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे? बाकी सारे लोग छोटी छोटी वर्कशॉप्स में अपने घरों की एक यूनिट बना ली थी, उसमें काम कर रहे थे। ऐसी जगहों पर जो बाहर से देखने में विजिबल ना हो, अपने घरों में छोटे छोटे फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्री तो बहुत बड़ा नाम हो गया, यूनिट्स, वर्कशॉप चल रही थी उनकी। चीप मशीन मेड थ्रेड्स वाइप्ड आउट इन 19th सेंचुरी। मशीन मेड धागा मार्केट से उसकी डिमांड अब जा रही थी। कब? 19th सेंचुरी में। हैंडलूम, जो लोग हाथ से क्रिएटिविटी करते थे, हाथ से कपड़ा बनाते थे, धागा बनाते थे, उसकी डिमांड बढ़ गई 20th सेंचुरी में ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। वजह क्यों मशीन मेड सस्ती चीजें बंद हो रही थी और हाथ की चीजें बढ़ रही थी? ये बात आप पहले भी सुन चुके हैं मुझसे, दोबारा बता रही हूँ बच्चों। पहले भी हमने बात किया था प्रिंट कल्चर में, जितना एक्सेस हैमर हाथ से बना सकता है ना कारीगर, जितने तरीके के उतने तरीके के मशीन नहीं बना सकती। मशीन आपको एक ही तरीके की चीज, स्ट्रक्चर बना के देगी। भैया अगर चिप्स हैं, चिप्स की फैक्ट्री लगी है तो सारे, ऐसा तो नहीं है ना अलग अलग, हर पैकेट में अलग अलग डिजाइन के चिप्स आएंगे, नहीं। एक पैकेट में एक ही तरीके के चिप्स होंगे। सब लेस के पैकेट में एक जैसे चिप्स होते हैं ना, आप कोई भी खा लो। क्यों? क्योंकि मशीन एक जैसा प्रोडक्शन करती है। लेकिन अगर मैं हाथ से बना रही तो मेरा मन है, मैंने आज गोल चिप बना दिया, कल लंबा बना दिया, परसों स्क्वायर बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, मेरा मन है वैरायटी देने का, और आई कैन गिव, क्योंकि मैं मशीन नहीं हूँ। सिमिलरली मशीन का जो धागा था वो सब एक ही तरीके का था, वेयरएज हाथ से बनाए हुए धागों का कपड़ों में वैरायटी थी। और ये बढ़ गई जब लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई कि वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वैरायटी ला सकते हैं। तो देखो, एक अब कौन सी टेक्नोलॉजी आई? वो टेक्नोलॉजी थी फ्लाई शटल। फ्लाई शटल एक ऐसी चीज है जो रोप से और पैरों से चलती है थी। ठीक है, काम आसान कर दिया था उसने। तो अब आप वीवर्स को फ्लाई शटल के साथ देख सकते हो, उनके लूम्स फ्लाई शटल के साथ लगे हुए थे, जिसने एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। पहले अगर धीरे काम हो रहा था, बहुत तेज होने लगा। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। छोटे से अगर घर में आप काम कर रहे हो 5 लोगों के, तो पहले अगर 10,000 कपड़ा बन रहा था तो अब 20,000 बन रहा है। और लेबर रिड्यूस हो गई, बच्चे अपना बढ़ रहे हैं, हो सकता है बच्चे खेल रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, अभी भी उतना काम हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का रोल था, जिसकी वजह से अब हमारा इंटरनल मार्केट बहुत बड़ा हो गया था और छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज प्रॉस्पेरस कर रहे थे। कपड़े की अगर बात करें तो 2 तरीके का कपड़ा चलता था, एक कोरस कॉटन, फाइन कॉटन। ठीक है, अब कोरस कपड़ा गरीब लोग खरीदते थे और फाइन समझ रहे हो, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा अमीर लोग खरीदते थे। कोरस क्वालिटी के कपड़े की मांग बढ़ती गिरती रहती थी, लेकिन फाइन क्वालिटी के कपड़े की मांग स्टैटिक रहती थी, क्योंकि रिच गरीबी में भी कपड़ा अफोर्ड कर रहा था। लेकिन पुअर का अगर बुरे दिन आ गए, भूखमारी आ गई, नौकरी चली गई, तो वो कपड़ा नहीं खरीदता था। इसलिए पुअर की जो कोरस क्वालिटी की डिमांड थी वो बढ़ती घटती रहती थी। फ्लक्चुएटिंग, स्टैटिक, मैं यहां लिख दे रही हूं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, स्टैटिक। चलो, फैमिन्स
डू नॉट अफेक्ट डिमांड ऑफ बनारसी एंड बालूचरी साड़ीज। बड़ी मजेदार बात है, बनारसी साड़ी की डिमांड बहुत पुराने जमाने से है और इवन भूखमारी की कंडीशन में भी इस काम की डिमांड नीचे नहीं हुई। तो जब डिमांड नहीं जाएगी तो वर्कर के हाथ से काम नहीं जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। लाइफ ऑफ वीवर्स क्राफ्ट पर्सन वाज इंटीग्रल विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो वर्कर की लाइफ थी और एक वीवर की लाइफ थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से कहीं ना कहीं तालमेल खा रही थी, इंटीग्रल थी। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज मशीन का काम बढ़ रहा था तो एक टाइम पर तो नीचे आया, लेकिन अब वो भी बढ़ रहा था, समझ रहे हो। मिल्स कुड नॉट रिप्लेस वर्कर। अभी भी इंडस्ट्रीज, अभी भी मशीन, अभी भी मिल वर्कर का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पा रही थी। बच्चों रीजन बहुत साफ है, वर्कर 50 वैरायटी दे सकता है, मशीन एक ही वैरायटी देगी। ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था वर्कर का। वर्कर से आप बोलो फूल टेढ़ा बना दो, आज आड़ा बना दो, कल उल्टा बना दो, बना देगा। मशीन वैसा ही फ्लावर बनाएगी जैसा उसमें फीड है। तो ये एडवांटेज था वर्कर के काम करने का। और क्यों छोटी छोटी इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट हुई, हमने आज ये देखा। और इसी के साथ हम यूनिट 5 इस चैप्टर की आज खत्म कर रहे हैं। कल एक नए लेक्चर में एक नया टॉपिक डिस्कस होगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों लेक्चर मिस मत किया करो, बीच में दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। और कल हम और भी बातें करेंगे चैप्टर से जुड़ी हुई अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो जरूर कल मिलेंगे। और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। स्टे हेल्दी।